वेलकम टू द चैनल स्टडी टू क्रिएट। स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सुधांशु सर से हम लोग 8 पॉइंट्स किए थे, 1 to 8 पॉइंट्स किए थे। और उस समय हमने बताया था आपसे कि हम लोग जीएस यानी करंट अफेयर्स के भी कुछ पॉइंट इंट्रोड्यूस करते चले जाएंगे। तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चन बताए भी थे और कुछ क्वेश्चन पूछे भी थे और कहा था कि एक ये सीरीज यानी एक इंट्रोडक्शन और नया सिलसिले का शुरुआत है। ठीक है, तो आज सर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का अगला पॉइंट्स जो है 9 पॉइंट से तो सर ही पढ़ाएंगे, सुभांशु सर ही, लेकिन फिर हम उसका जवाब भी देते हैं जो क्वेश्चन पूछे थे और लास्ट में कुछ नए क्वेश्चन आपके लिए हम लाते चलेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको बता दें कि जो लापिली था, हमने बताया था कि लापिली एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा अवयव है जो कि किसी भौगोलिक घटना से निकलता है या हमारे सामने प्राप्त होता है इस पृथ्वी पर। तो कौन सी भौगोलिक घटना है? तो इसका उत्तर यही होगा कि लापिली जो है वो वोल्केनिक इरप्शन से प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि जो उद्गार होता है, जो पृथ्वी से उद्गार होता है, उससे ये प्राप्त होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था, इसका जवाब ये है। दूसरा है कि हमने बताया था कि एक फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग का गठन किया जा रहा है, प्रोसेस में है, जिसका जो वो बताता है कि सेंटर और स्टेट यानी केंद्र और राज्य के बीच में वित्त का बंटवारा कैसे होगा और वो क्या आधार होंगे, जनसंख्या आधार होगा कि वहाँ कैसे पर्यावरण की रक्षा की जा रही है वो आधार होगा कि वहाँ पर क्या नियमितता, लॉ एंड ऑर्डर कितना बेहतर से इंप्लीमेंट किया गया, ये आधार, क्या क्या आधार होंगे वहाँ पर। इसलिए और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट्स हैं। टैक्सेस का कैसे केंद्र और राज्य के बीच में हस्तांतरण या बंटवारा होगा। ठीक है, तो हमने बताया था वो कौन सा वित्त आयोग है। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब है वो 16th फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, 16वां वित्त आयोग है। और अब हिमांशु सर तो आ चुके थे, अब एक नए शुभांशु सर जो कि बताए थे ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए, वो शुभांशु सर आ रहे हैं, वो बताएंगे आपको कि इसमें 9th पॉइंट से। आइए सर, कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या रहेगा और हम लास्ट में आप लोग के लिए कुछ नए क्वेश्चन लाएंगे। तो शुभांशु सर से आप जानिए। ठीक है सर? ठीक है, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स टू स्टडी टू क्रिएट। जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम लोग पुराने रिकैप कर सके जो कि हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? एक एग्री करता है। किसको किससे एग्री कराना है? सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री कराना है। तो जब सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री कराना है ना, तो कुछ कुछ नियम्स हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि हमने अभी तक कर लिया था और आगे जाने के लिए थोड़ा सा रिकैप कर सकते हैं। जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट जो है, सिंगुलर सब्जेक्ट किसके साथ जाएगा? सिंगुलर वर्ब के साथ जाएगा। किसके साथ जाएगा? सिंगुलर वर्ब के साथ जाएगा। सेम उसी तरह प्लूरल सब्जेक्ट किसके तरह जाएगा? प्लूरल वर्ब की तरह जाएगा, प्लूरल वर्ब से साथ जाएगा। और जब तक ये चीज जो होते हैं ना, ये सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आते हैं आपको एरर एंड डिटेक्शन में। कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो आपको लग रहा है कि सिंगुलर है लेकिन वो है नहीं, प्लूरल हो जाती है। तो इस समय क्या होता है ना, हमें कुछ कुछ रूल्स जो रहती है, 12 to 13 रूल्स हैं जो कि हमें बार बार उसको रिकॉल करते रहना है मोस्ट प्रोबेबली। और ये सब चीजें ना जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका विविड आपका जो विजन है उसमें क्लियर होगा और आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे कि आज हम ये एक नया रूल है कि जब भी, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, नाइदर नॉर और आइदर और से बहुत ही ज्यादा, और बच्चे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी कोई सेंटेंस में व्हेनेवर वी आर यूजिंग नाइदर नॉर और आइदर और हमेशा याद रखिएगा नाइदर के साथ हमेशा क्या जाता है? नॉर ही जाएगा, और आइदर के साथ और जाता है। ये कुछ बेसिक है जो कि आपको सब पता होना चाहिए। लेकिन जब नाइदर और आइदर जब वर्ड सेंटेंस में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है? नाइदर रिकी नॉर प्रिंस, ये जो आपको दिख रहा है, यहां आपको क्या दिख रहा है? ये वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। तो जब भी ये जो पॉइंट है, सब्जेक्ट दैट कम्स बिफोर द इट, इस वर्ब से पहले जो भी सब्जेक्ट रहेगा, वो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो ये सिंगुलर फॉलो करेगा, अगर प्लूरल है तो प्लूरल फॉलो करेगा। जैसे इस पहले सेंटेंस में नाइदर रिकी नॉर रीना इज हियर येट,
इसमें रीना क्या है, सिंगुलर है, तो ये किसके साथ चला गया, सिंगुलर वर्ब के साथ चला गया। लेकिन ये आप देखेंगे सेकेंड सेंटेंस में मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ दो सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रेन एंड द पेरेंट्स, लेकिन वर्ब से पहले क्या है, ये तो सिंगुलर था, ये क्या आ गया, प्लूरल वर्ब है। ये क्या है, प्लूरल वर्ब है। क्यों, क्योंकि ये इसको फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, और यहां क्या था, सिंगुलर सब्जेक्ट था। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट था, हमने पहले भी डिस्कस किया, जब सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हमें क्या करना है, सिंगुलर वर्ब करना है, और जब प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा तो हमें करना है प्लूरल वर्ब। और इस चीज को बार बार याद रखना है कि हमें सब्जेक्ट और वर्ब में कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्ट हमारा सिर्फ नाउन और प्रोनाउन ही होगा, वेयर एज वर्ब क्या हो सकता है, हमारा एक्शन वर्ड्स हो सकते हैं और स्टेट ऑफ बीइंग हो सकता है। और पहले भी आपको क्लियर किया हुआ है कि जब भी सिंगुलर वर्ब में अगर एस और ईएस और एस लग जाएगा तो ये क्या बन जाता है, हमारा सिंगुलर वर्ब बन जाता है। तो उसी दौरान अब देखा जाए हमारा सेकेंड रूल क्या कहता है। जिस तरीके से आप सबको पता होगा कि व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन आर कंसीडर्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट। बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि हमें पता नहीं चल पाता है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये सिंगुलर है या प्लूरल है। तो एवरी टाइम जब भी आपको ये चीज दिखेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, क्या हो जाता है, वो हमारा हमेशा गोज विद सिंगुलर वर्ब। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और अनकाउंटेबल नाउन है वो किसके साथ जाएगा, हमेशा वो जाएगा सिंगुलर वर्ब के साथ जाएगा। जिस तरीके से ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जब ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो हमें क्या पढ़ा है रूल्स में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन आर कंसीडर्ड एज सिंगुलर सब्जेक्ट। सो दैट इज व्हाई हियर वी आर यूजिंग ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी। तो ये क्या है, हमारा इज क्या हो रहा है, सिंगुलर वर्ब हो रहा है, क्या हो रहा है, हमारा सिंगुलर वर्ब हो रहा है। सेम गोज हियर, लव मेक्स, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मेक्स, और ये भी सिंगुलर है। लव मेक्स पीपल डू क्रेजी थिंग्स। तो जैसा कि आप ये सब देख रहे हैं कि ये दो रूल्स, इससे पहले तो हमने काफी रूल्स किए थे, लेकिन ये वाले रूल्स आपने देखा क्या कि अभी हमने देखा एक नाइदर और नाइदर नॉर के साथ, और एक हमने देखा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। इसमें से और भी कुछ कुछ है, जैसे कि एक याद कीजिएगा, अगर लास्ट क्लास से आप लोग को अगर याद होगा तो मैंने एक चीज बताया था कि जब भी दो सब्जेक्ट एक सिंगुलर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करे, किसको, एक सिंगुलर आइडेंटिटी को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, वो हमेशा सिंगुलर वर्ब के साथ जाता है। जैसा कि आप बताइए क्या था, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर इज होगा, क्या होगा, इज टेस्टी, आर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ब्रेड और बटर क्या कर रहा है, हमारा एक सिंगुलर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जब सिंगुलर आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या करना है, हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाना है। ठीक है, तो अब आगे की रूल्स अभी हम और देखेंगे कि क्या कौन से रूल्स हैं। तो जैसे कि हमने देखा 9 और 10 रूल्स हमने देख लिया था कि आइदर और नाइदर नॉर वाला, और एक कौन सा था हमारा, ये वाला। अब ये देखिए 11th वाले हैं और ये है 12th हमारा। तो जब भी किसी सेंटेंस में क्या रिफर करेगा, इफ अ सब्जेक्ट रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम, किसको किसको, पीरियड ऑफ टाइम हुआ या डिस्टेंस हुआ या सम ऑफ मनी हुआ, जब भी आपको सेंटेंस में क्या क्या दिख जाएगा, पीरियड ऑफ टाइम, डिस्टेंस और सम ऑफ मनी, एवरी टाइम, तो ये क्या होता है, हमारा जो भी वर्ब है वो क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब जाएगा। क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब जाएगा कभी भी। और ऐसे बहुत से सेंटेंस है जिसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे 10 करोड़ रुपीस, हमें तो ये लग रहा है कि बहुत ज्यादा पैसा है, तो जब ये हमारे थॉट प्रोसेस चलता है बहुत ज्यादा, मतलब हम प्लूरल वर्ब लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ये नियम के अगेंस्ट है। और यहीं पे बच्चे क्या होते हैं ना, गलती कर देते हैं, जहां हम देखते हैं सम ऑफ मनी है 10 लाख रुपीज, आर लगा देते हैं, बट वैसा कभी भी नहीं होता। 10 लाख रुपीज इज अ ह्यूज सम ऑफ मनी। यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं, इज, क्योंकि हम जब भी रूल्स क्या कहता है कि जब भी सम ऑफ मनी आएगा तो क्या होता है हमारा, ये सिंगुलर वर्ब
ही यूज होता है। और इस बात को आप बहुत गंभीरता से लीजिए, क्योंकि बहुत जगह ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। और सेम सेम हमारा डिस्टेंस के लिए है। जैसे हम बोल दिए 10 माइल्स, तो जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस है तो उसमें आर लगा देता है बहुत बच्चे गलती से, क्योंकि यहाँ उन लोग को एल्स दिख रहा होता है माइल्स, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस। इस बात को ध्यान रखना है कि हमेशा डिस्टेंस होगा, चाहे सम ऑफ मनी हो या पीरियड ऑफ टाइम हो, उसके साथ हमेशा हमें क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब लगाना है। क्या लगाना है, सिंगुलर वर्ब। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत से ऐसा जगह है जहां पे हम लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज करते हैं। तो एक तरीके का आप इस पॉइंट को अगर नोट डाउन करेंगे कि कहाँ कहाँ सिंगुलर यूज हो रहा है, तो आपको याद करने में ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जगह तो जब सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है तो आपको सिर्फ प्लूरल वाली साइड को याद करना है। जो आप प्लूरल वाले याद कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो प्लूरल है तो जो बचा हुआ सब क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब के थ्रू चला जाएगा। अब हमेशा ये चीज याद रखिएगा। हाँ, एक नया नियम है ये कलेक्टिव नाउन्स। आप सबने जाना होगा कि व्हाट आर कलेक्टिव नाउन्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स when connected together is called collective nouns। जैसे कि a bunch of keys is kept on the table। ये bunch of keys क्या है, हमारा कलेक्टिव नाउन है। और कलेक्टिव नाउन के साथ हमने क्या बताया कि क्या होगा, सिंगुलर वर्ब जाएगा। क्या जाएगा हमारा, सिंगुलर वर्ब जाएगा। जैसे कि बुके ऑफ फ्लावर, क्या होता है, बुके ऑफ फ्लावर्स। और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं, द हर्ड ऑफ कैटल, ये सब क्या होते हैं, ये द हर्ड ऑफ कैटल्स इज ग्रेजिंग द मेडोज। जब भी हम ये लगा देते हैं क्या, कलेक्टिव नाउन, तो ये हमेशा क्या होता है कि क्या जा रहा होता है, सिंगुलर वर्ब जाता है। जब भी हम कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। अब देखिए बहुत सी चीजें होती है ना, कुछ कुछ डिफॉल्ट में क्या होता है कि कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो कि हमेशा प्लूरल ही रहते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं। तो अब हम जब आगे नियम की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि देखने से वो मुझे लग रहे होते हैं कि सिंगुलर है, बट वो हमेशा क्या होता है ना कि प्लूरल की तरह ट्रीट होता है। जिस तरीके से कुछ कुछ वर्ड्स जैसे कि पुलिस, सीजर्स, न्यूज, ये सब क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट देखने से तो ये सिंगुलर लग रहा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये सब क्या है, प्लूरल है। बाय डिफॉल्ट क्या है, प्लूरल है। बाय डिफॉल्ट क्या है, प्लूरल है। तो जब भी क्या नियम था, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब जाएगा। लेकिन ये कुछ कुछ जगह ऐसे होते हैं ना, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। ये दिखने से लग रहा है कि ये सब सिंगुलर है, लेकिन नहीं, ये सब ट्रीट होते हैं प्लूरल की तरह। जैसे कि एक सेंटेंस है, और हाँ ये एक चीज आता है, जब मैंने बोला कि सीजर्स के साथ क्या यूज होगा, सीजर्स के साथ क्या यूज होगा, प्लूरल यूज होगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कंफ्यूज करने के लिए ये क्या कर देता है कि सेंटेंस में लिख देता है अ पेयर ऑफ सीजर्स, अ पेयर ऑफ सीजर्स। तो इस बात पे ध्यान देना है, जहां अ पेयर ऑफ सीजर्स आ गया है तो वहां पे सीजर्स के साथ प्लूरल वर्ब नहीं जाएगा, प्लूरल वर्ब नहीं जाएगा। जब क्योंकि यहाँ अ पेयर ऑफ आ गया है, जब अ पेयर ऑफ सीजर्स आ गया है तो यहाँ हमेशा क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब जाएगा। क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब। जिस तरीके से अ पेयर ऑफ सीजर इज केप्ट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। सेम हियर, यहाँ पे सीजर्स की जगह पे ट्राउजर्स भी यूज हो सकता है। अगर ये सब ट्राउजर्स, ये क्या है, अगर पेयर ऑफ ट्राउजर्स लग गए तो क्या जाएगा हमारा, सिंगुलर वर्ब ही जाएगा। क्या जाएगा हमारा, सिंगुलर वर्ब ही जाएगा। और ये चीज है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे ट्राउजर्स को भी इंक्लूड कर सकते हैं, और भी कुछ कुछ चीजें हैं जो कि आती हैं, जो कि ट्रीट किया जाता है। देखने से ये सब क्या लग रहा है हमें, सिंगुलर है, लेकिन एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ये सब क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और इसी में ना बहुत बार क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। समझ में आ रही ये बात, ठीक है। तो अब जैसा कि अब हम 13 पॉइंट पे आ गए कि देखिए हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस किए हैं ये सब क्या है, ये सब काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हमें इस चीज पे बार बार ध्यान देते रहना चाहिए। अब जैसे कि ये 13 पॉइंट हमारा आया है क्या,
कि जब भी किसी सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, ईच और एवरी से। जब भी कभी हमारा कोई सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, ईच एंड एवरी से, तो क्या होगा, हमेशा वो क्या होता है कि सब वर्ब कौन सा लेगा, सिंगुलर वर्ब। ईच एंड एवरी के साथ क्या जाएगा, हमेशा हमारा सिंगुलर वर्ब जाएगा। क्या जाएगा, सिंगुलर वर्ब जाएगा। कोई भी सेंटेंस में अगर ईच एंड एवरी से अगर आप स्टार्ट करते हैं तो ये हमारा क्या जाता है, सिंगुलर की तरह ट्रीट होता है और ये हमारा सिंगुलर वर्ब ही होता है। तो इस पॉइंट ऑफ हमसे ये देखना रहता है कि जब भी, और ये सब चीजें कुछ 10 to 12 पॉइंट्स ही हैं जिसको कि आपको बहुत ज्यादा माइन्यूटली देखना रहता है और उस तरह में आपको ये सब चीजें देखनी रहती हैं। ईच एंड और एवरी स्टूडेंट इन द क्लास इज मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज। क्या है, ईच एंड एवरी जब भी आएगा तो हमको उसके साथ क्या यूज करना है, मुझे सिंगुलर वर्ब हमें यूज करना है। और यही सब कुछ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में करेंगे। और अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिलता है जो कि पॉइंट ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट है तो बेसिक वो डेफिनेटली मैं लेकर आऊंगा। और ये हमारी अगर, और इस बारे में मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी करूंगा नेक्स्ट सीरीज में जो कि आपको और क्लियर हो जाए। अभी तो हमने ये थ्योरी वाला पढ़ा है और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ पढ़े। द मोमेंट जिस तरीके से हम क्वेश्चंस के साथ आएंगे तो क्या होगा ना, कुछ और चीजें क्लियर हो जाएंगी, किस तरीके क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और किस टाइप से क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने चाहिए। तो जैसा कि सर ने डिस्कस किया था कि एक हमारा जो क्वेश्चन आंसर वाला सीरीज है तो उसमें सर आ रहे हैं और हमसे फिर डिस्कस करने वाले हैं कि आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। थैंक यू सर। तो स्टूडेंट सर ने बताया यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स, ठीक है। अब इसमें आगे प्रैक्टिस भी कराएंगे सर और देखेंगे कि अगर कुछ एडिशन का कहीं गुंजाइश है, इसमें कहीं जोड़ा जा सकता है तो वो भी रूल जोड़ेंगे, ठीक है। और उसके साथ जो नया टॉपिक होगा जो वो कवरेज किया जाएगा, ठीक है, वो कवर में आएगा। और इसके साथ ही साथ हम लोग का जो मुख्य एक सीरीज चल रहा है जो करंट का, या फिर हम लोग साथ में ज्योग्राफी का लाते हैं, या फिर किसी भी जीएस के किसी भी पॉइंट से हम लोग उठाते हैं और प्रयास करते हैं कि इंटीग्रेट करके एक होलसम आपको दे। ये तो बिगिनिंग है, इसमें तरह तरह का अमेंडमेंट करेंगे हम लोग जो कि आप लोग के फेवर में होगा, जो कि आप लोग को नया इंसाइट और नए तरह के डेवलपमेंट देगा। ये जस्ट बिगिनिंग है और अगला स्टेप में बढ़ते चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज आपको हमने 16 फाइनेंस कमीशन वाला जवाब दिया और लापली वाला बताया आपको, ठीक है। तो इसी में हम अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं आपसे, वो तो जवाब बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आप बताइए कि एक ऐसा कंट्री है जो कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स से अपनी भागीदारी से वो विड्रॉ कर दिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि उसको एक्सपेंडिचर जो खर्च है वो ज़्यादा पड़ रहा है उसके एस्टिमेटेड, और इस वजह से वो अपनी बताया है कि हम इसे ऑर्गेनाइज करने में विफल है। इस तरह से वो अपना हाथ खींच लिया है। तो आप बताइए कि वो कौन ऐसा कंट्री है और प्रिसाइजली बता सकते हैं वो कौन से क्षेत्र में हो रहा था उस कंट्री का, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए करंट अफेयर्स का। दूसरा क्वेश्चन आपको अगर हम देना चाहते हैं तो वो ज्योग्राफी से देते हैं, ठीक है। आपको एक बता दें, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है और इसको और डाइवर्सली हम कवर करेंगे। टॉलमी एक थे ज्योग्राफर, टॉलमी, पी से इनका नाम शुरू होता है, PTOLEMY, ठीक है, टॉलमी। तो टॉलमी जो है उनका लाइफ स्पैन रहा, जीवन काल रहा 1990 AD टू 168 AD। टॉलमी ये थे। तो टॉलमी जो थे वो रोमन इंपायर, उस समय रोमन इंपायर था, और वो कहाँ के थे? तो वो मिस्र के थे, ठीक है। तो वो मिस्र के थे और रोमन इंपायर का एक प्रोविंस था। मतलब जैसे आप भारत का प्रोविंस क्या है, हम कह सकते हैं बिहार एक प्रोविंस है, उत्तर प्रदेश एक प्रोविंस है। उसी तरह से उस समय जो इजिप्ट है यानी आज का मिस्र जो है, रोमन इंपायर बड़ा सा इंपायर था, और उस समय 90-100 जो AD था उस समय बड़ा प्रभुत्व वाला था। तो आप बताइए कि जो टॉलमी थे उनके एक फेमस बुक का नाम बताइए, ठीक है, और उसमें वो क्या कंपाइल किए। उन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है ज्योग्राफी में भी। टॉलमी एक बहुत बड़े विद्वान थे, यानी एक जीनियस थे अपने समय के, 90 AD टू 168 AD, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए। थर्ड क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि जो हमारा
G20 समिट है। आज इंडिया का ओहदा G20 समिट ऑर्गेनाइज करने के कारण बहुत बड़ा हो गया है। आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो अफ्रीकन यूनियन है उसे हमने एक जगह दिलाई G20 में, जो कि बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ ही साथ हमने ये भी कहा कि हम लोग वॉइस हैं, जो कि ऑलवेज भी रहा है। और आज उन्होंने बताया कि हम लोग जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ मतलब जो कि पिछड़े देश हैं, जो कि पुअर देश हैं, मतलब डेवलपिंग हैं अभी, और उनको बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है अभी इन कंपेरिजन टू डेवलप्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ का हम लोग एक वॉइस बने, इंडिया जो है ऑर्गेनाइज भी किए हम लोग। ठीक है, तो ये G20 था। ये कब ऑर्गेनाइज हुआ? अभी नवंबर 2023 में। आप बताइएगा कि 2024 का G20 समिट कहाँ हो रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताते चलिए कि G20 जो है वो 2022 में कहाँ रहा। तो G20 समिट का 2022, 2023 और 2024 एक लगातार एक सीक्वेंस में है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट आज के जियोपॉलिटिक्स या जो ग्लोबल लेवल पर जो वर्किंग चल रहा है उसमें बहुत बड़ा महत्व है। स्टूडेंट्स, आप लोग के सामने ये 3 क्वेश्चन हम छोड़े जाते हैं और प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चंस, प्लेथोरा ऑफ इमेंसली इंपॉर्टेंट थिंग्स आपके सामने आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बेस्ट विशेष सर का और सब लोग के साथ हम आप सबसे विदा लेते हैं। और आपके हेल्प, कोऑपरेशन और आपके हर तरह बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेने के लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। थैंक यू क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।